बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसीलिए तो कमल नंदलाल कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, किसी गंभीर समस्या में फंसे में जिसका बंधु आप सरल समाधान चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा आना है हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करनी है और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लेना है। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज एक विशेष उपाय पर बात करेंगे। और आज का हमारा जो विशेष विषय है वो बहुत खास है। जी हाँ, इस खास फल का टोटका निसंतानों को देगा संतान का सुख। जी हाँ, कैसे हो सकता है? देखिए, शास्त्र तो कहता है हो सकता है। शास्त्र तो कहता है कि ईश्वर फल प्रदाय है ना। और संतान एग्जैक्टली जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संतान का सुख मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। शास्त्र क्या कहता है? देखिए, मैं नहीं कहता, शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य संतान की प्राप्ति है। संतान ही वंश को आगे बढ़ाती है। और सच भी है ना, अगर हमारे बाद अगर कोई है ही नहीं तो हम कमा किसके लिए रहे? वो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना। लेकिन पूत सपूत होना तो चाहिए ना। अगर है ही नहीं तो किस लिए कमा रहे भैया? हमारा उद्देश्य जो है ना वो वंशावली को आगे बढ़ाना होता है। अगर यही हमारे माता पिता ने नहीं सोचा होता तो हम कैसे आगे बढ़ते, कैसे जीवन में हमारा वंश आगे बढ़ता? सोचने योग्य बात है। संतान ही वंश को आगे बढ़ाती है तथा सामाजिक और सांस्कृतिक चक्र को निरंतरता से बनाए रखती है। संतान का अभाव दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति बनता है। संसार का प्रत्येक स्त्री या पुरुष संतान उत्पन्न कर तथा उसका पालन पोषण कर अपने ऋण से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है। क्या आप ये जानते हैं, गरुड़ पुराण, लाल किताब, हमारे बहुत सारे शास्त्र ये कहते हैं कि बिना संतान के गति तक नहीं हो सकती है। वो आपने देखे ना, वो लोग जिनकी संतान नहीं होती है तो उनको कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, और अगर कोई भी नहीं होता तो ऐसे लावारिस लोगों को धर्म के नाम पर कोई भी उनका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार से मतलब नहीं है, गति से मतलब है। गति, ये जो आवागमन है ना, जन्म लेना फिर मरना, क्योंकि जो लोग धर्म नहीं मानते उनके लिए तो बराबर है, लेकिन जो धर्म मानते हैं ये उनके लिए है। तो ऋण से मुक्त होना पितृ ऋण कहलाया हमारे यहाँ पे, है ना। इसी कारण से तो पितृदोष बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतानहीनता एक दोष है जिसके कारण मनुष्य को अपने आप में अपूर्णता की भावना बारंबार ग्रसित करती रहती है। जन्म पत्रिका में पंचम भाव से संतान के संबंध में विचार किया जाता है। ज्योतिष में संतान का कारक गुरु ग्रह को माना गया है। संतान के संबंध में
स्त्री के जन्म पत्रिका में पंचम भाव के अतिरिक्त नवम भाव का भी विचार किया जाता है, 5वें से 5वां। ऐसे में अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो, पंचम भाव दूषित हो, नवम भाव स्त्री की कुंडली में भी दूषित हो, तो व्यक्ति संतान सुख तो प्राप्त नहीं कर पाता। और ऐसे 5 अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। ऐसे में ये जो आपको खास उपाय बताने जा रहा हूँ, ये दंपत्ति को संतान प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। नोट करिए इसे क्या है। देखिए, दंपत्ति शिवलिंग पर साबुत पपीता चढ़ाएं, पपीते पे को कट ना लगाओ, कोशिश कीजिए पूरा पीला पपीता मिले। यहाँ हरा भी मिलता है थोड़ा सा, वो चलेगा, दागी ना हो, कोशिश कीजिए दागी ना हो, पूरा पीला पपीता हो, साफ पपीता हो, कटा ना हो। और ये चढ़ाएं पपीता और किसी गरीब बच्चे को दान दे दीजिए। छोटा बच्चा 9 साल का, 8-9 साल का, वो घर जाके उसे काट करके खाएगा। और विशेष एक काम कीजिएगा, देखिए शास्त्रों में ताड़केश्वर का एक वर्णन है, वरना इसे ताड़ के प्लेट पर रख के दिया जाता था, लेकिन अब वो संभव नहीं होता है ना, ताड़ के पेड़ हर जगह हैं नहीं। तो एक विशेष मंत्र का जरूर जाप कीजिए, वो है ओम ताड़केश्वराय नमः। भगवान शंकर का ताड़केश्वर स्वरूप है ये, और ये आपके जीवन में संतान की प्राप्ति के योग जरूर बनाएगा। तो एक पपीता लीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए और किसी गरीब बच्चे को, जो 9 साल के इधर उधर का छोटा बच्चा हो, उसे दान कर दीजिए। और ओम ताड़केश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आश्वस्त करता हूँ आपको, ईश्वर ने चाहा अगर और उसकी रज़ा हुई तो ज़रूर आपके आंगन में किलकारी गूंजेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतों कर अपने मित्र कमल नंदलाल को। उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।